आज हम इस विज्ञान में बायोलॉजी का पार्ट लेते हैं, जिसका नाम था, पिछले समय पर हमने पढ़ाया था आपको, जीवों में विविधता। उसी के आगे बढ़ते हैं, उसके आगे के भागों के बारे में बताते हैं। इसमें टॉपिक आता है प्लांटी। प्लांटी ऐसे पौधे होते हैं जिनकी कोशिकाएं यूकेरियोटिक होती हैं, स्वयंपोषी होते हैं। इसमें अनेक प्रकार के पौधे आते हैं, जैसे कि टेरोफाइटा है, एंजियोस्पर्म है, तमाम प्रकार के पौधे आते हैं। इसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं, और सबसे पहले डालते हैं हेडिंग प्लांटी। इस वर्ग में वे सभी जीव जो बहुकोशिक अर्थात अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं तथा यूकेरियोटी होते हैं। ये सभी प्रकाश संश्लेषण करने के कारण स्वपोषी कहे जाते हैं। अतः सभी पौधे इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा है, थैलोफाइटा है, टेरोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है। ऐसे इसके कई भाग होते हैं। अब इन भागों पर चर्चा करते हैं, समझेंगे। डालेंगे हेडिंग थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के शब्द से ही अर्थ निकलता है। इस शब्द ये बना है थैलस से। थैलस का अर्थ होता है, थैलस मीन्स ऐसी आकृति जो थैलस के समान हो, अर्थात जिसमें जड़ पत्तियां ठीक से दिखाई न देती हों, बिल्कुल सरल रचना हो। तो ऐसे पौधे सामान्यतः इनको हम शैवाल कह सकते हैं। इनकी संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। ये मुख्यतः जल में या नम स्थानों पर पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पानी भरा रहता है, जैसे तालाब है, पोखर है, उसमें जो सफ़ेद रंग की जो काई लग जाती है पानी में, वो सफ़ेद रंग की काई नहीं है, वो प्लांट हैं, पौधे हैं, जो थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। आपने देखा होगा कि बरसातों के दिनों में बाथरूम में लोग अक्सर फिसल जाते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में जो बाथरूम की जो सतह होती है ज़मीन की, उस पर ये थैलोफाइटा संघ के कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो उग आते हैं, और जिन पर पैर पड़ने से घर्षण कम रहता है और पैर फिसल जाते हैं। तो ये पौधे होते हैं थैलोफाइटा। तो इन पौधों में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है, जल में या नम स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे स्पायरोगारा, ककारा आदि पौधे आते हैं। इनका चित्र सामने दिया है, इनको होमवर्क में बनाएंगे। अगला टॉपिक ब्रायोफाइटा। डालेंगे हेडिंग ब्रायोफाइटा। ये ब्रायोफाइटा नाम के पौधे ऐसे होते हैं जो उभयचर होते हैं। उभयचर का मतलब होता है, उभय माने दोनों, चर माने दोनों स्थानों पर निवास करना, जैसे जल में भी और थल में भी। जल में भी पौधे रहते हैं ये, और जल के बाहर भी रह सकते हैं। अगला पॉइंट है, ये पौधे तना और पत्ती जैसी संरचना में विभाजित होते हैं। इनका तना स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देता है, पत्ती अलग दिखाई देते हैं, अन्य भाग अलग दिखाई देते हैं। अगला नंबर है, इनमें संवहन के लिए ऊतक नहीं पाए जाते हैं। संवहन ऊतक जानते होंगे, जो तना में पाए जाते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका मार्केंसिया, माश आदि। अगला नंबर है टेरिडोफाइटा। इस वर्ग में पौधों का शरीर जड़ तना पत्ती में विभाजित होता है। इसमें संवहन के लिए ऊतक पाए जाते हैं। संवहन का मतलब होता है जल का और खनिज लवणों का जो एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचाने का कार्य होता है, उसको संवहन कहते हैं। हरे भाग में जो भोज्य पदार्थ बनते हैं, उनको अन्य स्थानों पर पहुंचाने की क्रिया विधि को संवहन कहते हैं। तो ये इसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जैसे
मर्सिलिया, फर्न आदि। चित्र सामने दिए हुए हैं, आप इनको पेंसिल से अवश्य बनाएंगे। अगला है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के शब्द सही अर्थ निकलता है, यह शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो और स्पर्म, जहाँ जिम्नो का अर्थ होता है नग्न, जिनके बीज नग्न अवस्था में पाए जाते हों, एवं स्पर्म का अर्थ होता है बीज से। बहुत पौधे ऐसे होते हैं जो नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, जो फल के अंदर बीज नहीं होते हैं, ऐसे पौधों को जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो इसकी विशेषताएं हैं, इन्हें नग्न बीज पौधे भी कहा जाता है। ये बहुवर्षीय होते हैं और सदाबहार होते हैं। सदाबहार का मतलब होता है हर मौसम में ये पौधे हरे भरे दिखाई देंगे आपको, ये सदाबहार कहलाते हैं। इनकी लंबाई बहुत होती है, बड़े पौधे होते हैं। इनको बहुवर्षीय कहा जाता है क्योंकि ये 2 वर्षों से अधिक इनका जीवन काल होता है। उदाहरण है पाइनस, साइकस आदि। अगला है एंजियोस्पर्म। ये भी 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एंजियो और स्पर्म। एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ, स्पर्म का अर्थ है बीज। इन पादपों को पुष्पी पादप भी कहा जाता है क्योंकि इनमें पुष्प आते हैं। इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके हुए होते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय में होता है। इनके भोजन का संचय बीज पत्रों या भ्रूणपोष में होता है। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर इनके 2 भाग होते हैं, एक बीजपत्री और 2 बीजपत्री। एक बीजपत्री पौधे आप जानते होंगे, जिन पौधों के बीजों में केवल एक बीजपत्र होता है, और जिनमें 2 बीजपत्र होते हैं, ऐसे पौधे 2 बीजपत्री कहलाते हैं। इसकी चर्चा आगे के पीरियड में समय मिलेगा हम करेंगे। आज इतना ही पर्याप्त है। पिछला होमवर्क करते हुए आज के होमवर्क में जो चित्र हमने बताए हैं, ये चित्र बना करके पूरे करेंगे और इसको लाइक करके इससे शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।